चलिए बढ़ते खबरों में आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी है। फरीदाबाद से यहाँ पर दीपावली पर हवा खराब हो रही है। दीपावली पर फरीदाबाद की हवा भी खराब हो रही है। पॉल्यूशन की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बल्लभगढ़ में AQI 300 के पार पहुंच चुका, जो कि खराब श्रेणी में आता है। पॉल्यूशन की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फरीदाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर ग्रैप 1 लागू किया गया है। ग्रैप 1 के नियम लागू किए गए हैं फरीदाबाद में। तो दिवाली पर हवा खराब हो रही है। पॉल्यूशन की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त फरीदाबाद से। फरीदाबाद की आबो हवा भी खराब होती जा रही है। तो पॉल्यूशन की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी होने से AQI इस वक्त 300 के पार पहुंच गया है। क्योंकि कई जगहों पर देखिए लोग कूड़े को भी जला देते हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 पर पहुंच चुका है। हालांकि जो अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फरीदाबाद की पॉल्यूशन के मामले में रैंकिंग पहले से काफी सुधरी है और इस पर आगे भी काम किया जाएगा। फिलहाल की अगर दोपहर का वक्त हो चुका है, मैं आपको तस्वीर एक दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पॉल्यूशन है, चूंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे चलाने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन राहत की बात, फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो NIT का जो एरिया है वहां अभी जो AQI लेवल है वो 100 से 150 के बीच में बना हुआ है। और इसी तरह से फरीदाबाद के अलग अलग जगह पर जो पॉल्यूशन है वो अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दियां बढ़ेंगी तो यही माना जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ग्रेप 1 लागू हो चुका है। और ऐसे में कई तरह की जो बंदिशें हैं वो भी प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं। और अगर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियों की बात करें तो टीमें गठित कर दी गई हैं। खासतौर से नगर निगम की तरफ से तमाम जो अधिकारी हैं SDO लेवल के और एक्शन लेवल के, वो अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि सड़कों की जो सफाई है अब वो झाड़ू से, हाथों से नहीं होगी, मैनुअल तरीके से नहीं होगी, मशीनों से सड़कों की सफाई करनी होगी और पानी का भी छिड़काव जगह जगह करना होगा। तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो देखिए, अगर इस तरह से धूल मिट्टी सड़क पर दिखाई देगी तो ऐसे में चूंकि जब गाड़ियां निकलती हैं तो यही महीन कण फिर लोगों की सांसों में जाते हैं और फिर लोग बीमार होते हैं। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए तो है ही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दावा जरूर इस बात को लेकर किया जा रहा है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में चालान भी काटे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर लगातार सर्दी जैसे बढ़ेगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का क्या रहता है। चूंकि हवाओं में जो जहर है वो ना केवल सड़कों पर उड़ने वाली धूल, बल्कि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है या उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो भी लोगों को परेशान करता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।